जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे आखिरी व्लॉग है। मेरे पूरे 3 साल के कैरियर के बाद यूट्यूब पे ये मेरी होने वाली है लास्ट वीडियो। अब मैं आप लोगों को बताऊं तो व्लॉगिंग छोड़ने के मकसद बहुत ज़्यादा है। बताने बैठूंगा तो व्लॉग लंबा हो जाएगा। पहले ही बता रहा हूँ कि मुझे इसमें कोई लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वीडियो पूरी देखोगे तो आपके लिए अच्छा। दुनिया में हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर दो तरीके की चीज़ें लाजमी होती हैं, एक इंसान के शौक़ और एक इंसान के ख्वाब। और मोस्टली जो इंसान के ख्वाब होते हैं वो इंसान का शौक़ ज़रूर बन जाता है। हर इंसान को अलग अलग तरीके का शौक़ ज़रूर होता है और उसके ख्वाब भी अलग अलग तरीके के बड़े बड़े भी होते हैं। इसी तरह मेरा भी बचपन से ख्वाब था कि मैं एक क्रिकेटर बनूं। फिर उसके बाद मेरा शौक़ उसमें इतना था, इतना क्रेज़ था मेरा कि मैं दिन रात सुबह शाम A to Z हर टाइम क्रिकेट खेलता था। बट अनफॉर्चुनेटली जब आपके साथ आपके घर वालों की, फैमिली की सपोर्ट नहीं होना तो आप वो काम कर ही नहीं पाते। तो वो आपका शौक़ आहिस्ता आके ख्वाब से शौक़ में बदल जाता है और वो जो शौक़ होता है वो आपका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो बचपन से लेके अब तक मुझे क्रिकेट का इतना शौक़ था और अब जाके वो शौक़ भी ख़त्म हो चुका था। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ, सोशल मीडिया का दौर आया, मोबाइल आया, मुझे सब पता लगता गया आहिस्ता। फिर मेरा एक ख्वाब तब्दील हुआ क्रिकेटर से एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर और एक इन्फ्लुएंसर बनने में। फिर उसके बाद मेरी रियल स्ट्रगल शुरू होती है कॉलेज और स्कूल के टाइम से, जब टिकटॉक म्यूजिकली था और मैंने जब से स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 8 साल हो गए आज। 5 साल मैंने टिकटॉक पे मेहनत की बट नॉट फैमिली सपोर्ट, मैं वहाँ पे भी डाउन हो गया। फिर आहिस्ता ग्रोथ में आया यूट्यूब। फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया बट अनफॉर्चुनेटली 3 साल आज हो गए। एक बड़ा क्रिएटर, बड़ा इन्फ्लुएंसर और बड़ा यूट्यूबर बनने का ख्वाब ही रह गया आज भी, बस टाइम पास हो गया। फिर दिमाग में ख्यालात आने शुरू हो गए हैं कि भाई यहाँ तो ये चीज़ें मेरे साथ ही हैं। जब जो चीज़ में मैंने हाथ डाला है, जो चीज़ मैंने शुरू की है उसमें मुझे सपोर्ट नहीं मिलती, उसमें मुझे कामयाबी नहीं मिलती, या ये मेरे नसीब में नहीं है इनमें से कुछ भी। मतलब 36 महीने, ऑलमोस्ट 1000 दिन मैंने व्लॉगिंग की है और उस व्लॉगिंग के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स और ज़्यादातर डाउन्स ही आए। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हो के बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेशन हासिल करता था कि यार नई व्लॉग बना लिया जाए, दिस एंड दैट। इसी चक्कर में मैंने अपने 3 साल गुजार दिए व्लॉगिंग करते करते और यही सब सिनेरियो दिमाग में रखते रखते, ख्वाहिशात को दिमाग में रख यार आप लोग सब सोच रहे होगे यार अचानक ये कैसे, ये क्या हुआ समित भाई को। From the start, my mama isn't in favor of making vlogs. Mama always says के do something else, do something like skills, do some skills for a job, do some job for your career. This is not a career. So that's how. But after all, I started. मम्मा की बात को हमने साइड भी किया, फिर भी हमने व्लॉग स्टार्ट किया। मेरी तरह बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया होगा और स्टार्ट कर के मेहनत कर के बंद कर दिया, लेकिन 3 साल मैंने किया है। 3 साल में एक बंदा एक्सपेक्ट करता है कि यार ऐसा होना चाहिए, बट 3 साल कम नहीं होते, 3 साल बहुत होते। अब होऊंगा एक अच्छी वीडियो जाती है, फिर उसके बाद इतना डाउन हो जाता है कि मेरी वीडियो आगे नहीं जाती, फिर दिल ख़राब हो जाता है। फिर आपको जब सपोर्ट करने वाले भी छोड़ देना, जब आपके घर वाले, सबसे बड़ा सपोर्ट आपके घर वालों से होता है, और जब आपके घर वाले ही आपको बोले ना कि कुछ और कर लो, तो यार फजूल का दिमाग लगाना, एडिट करना, कंटेंट सोचना, और इन सब के बाद भी अगर फीडबैक अच्छा नहीं आया, एक्सपेक्टेड आपके पास व्यूज़ नहीं आए, एक्सपेक्टेड आपके पास कमेंट्स नहीं आए, तो फ़ायदा नहीं है। जितने मेरे अभी यूट्यूब पे कमेंट्स, जितने मेरे यूट्यूब पे लाइक्स आते हैं ना इस व्लॉग्स के ऊपर, उससे कहीं ज़्यादा तो मेरी इंस्टा की स्टोरी पे व्यूज़ और उससे कहीं ज़्यादा मेरे इंस्टा पे लाइक आ जाते हैं। क्या करें, तो कुछ और करेंगे ज़िंदगी के अंदर, और इसको खुशी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इंसान कुछ छोड़ता है तो उसको दुख नहीं करता। यार लाइफ हमेशा ना सेम नहीं होती। इंसान जब बड़ा होते जाता है ना तो उसकी मसरूफियात, उसकी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो मसला सारा यही नहीं था, मसला सारा ये भी था कि इंसान के घर पे क्या माहौल हो, इंसान का मूड कैसा हो, घर वालों के क्या काम हो, और बहुत सारी क्या सिचुएशन और क्या चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, वो सिर्फ मेरे हाथ तक। और आपको क्या देना है, एक व्लॉग, और उसमें अच्छा माहौल, एंटरटेनमेंट,
इन सब चीज़ों के बावजूद, ये सब फेस करने के बावजूद आपको एक अच्छा व्लॉग देना चाहिए था, और वो मैं दे रहा था। और ये हर वक्त तो मुमकिन नहीं था, और ना आगे हो सकता है अब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार है और लव यू आप लोगों को कि आप लोग अभी तक इतने ज़बरदस्त कमेंट करते हो कि ये बनाओ वो बनाओ। तो यार मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी रही, मैं ज़िंदा रहा तो मैं शायद यूट्यूब कभी ना करूँ, दिल किया तो कभी यूट्यूब करूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और ये रहा चैनल, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब करा, दिल से चाहते हो देखना, तो बहुत टाइम बाद एक वीडियो आएगी, फिर मैं दिल किया तो बनाना शुरू करूँगा। आप लोगों का सपोर्ट होगा तो, नहीं वरना नहीं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, क्योंकि आपको पता है 3 साल बहुत होते हैं, और इंसान जब सोचता है कि यार पहले साल आपके 12,000 सब्सक्राइबर होगा और 2 साल आपके रगड़ते आ रहे हैं 2,000 सब्सक्राइबर 2 साल 24 महीनों के अंदर। मेरी पहली यूट्यूब की पेमेंट आई थी पहले साल के बाद, और दूसरी अब तक नहीं आई। मतलब मेरा टाइम बर्बाद, मेहनत बर्बाद। मैं भले जैसी भी मेहनत कर लूँ, भले कुछ भी कर लूँ, A to Z कंटेंट बना लूँ, कुछ भी डेली कुछ नया सोचूं, दिमाग पे जोर लगाऊं, कुछ भी करूं, मेरे आते हैं व्यूज़ 1000 तक ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद रुक जाते हैं। और वही 300-400 व्यूज़ के लिए मैं क्या बनाऊं, उसमें मेरा कुछ भी नहीं बन पाता, मेरे 3 साल बर्बाद। और भाई मैं इस ऐसे घराने से हूँ जिसमें मुझे बड़ा इंसान बन के घर वालों को स्टेबल करना, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सका। कोई बात नहीं, हम कोई और चीज़ अपनाएंगे, कुछ और करेंगे और उसमें अपना कैरियर बनाएंगे। तो बस बहुत ज़्यादा अफसरदा हूँ। आप लोग समझ रहे होगे मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ कि यार मैं एक इतनी बड़ी अचीवमेंट को, अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ने जा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब छोड़ने का मकसद ही यही है कि यार कहीं और मैं अपना टाइम दे देता तो अब तक मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा होता, अच्छा खासा सब कुछ कर रहा होता और स्टेबल हो जाते हैं। और मैं ऐसे कराने से भी नहीं हूँ कि यार मैं ये करते ही रहूँ तो सब कुछ हो जाएगा। मैंने ही सब कुछ करना है और मैंने ही बहुत कुछ देखना है। तो जब स्टेबल हो जाएंगे तो तब कुछ कर लेंगे, तब शायद आपको वापसी से शक्ल दिख जाए, या आपको शक्ल कभी दिखे ही नहीं है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैंने अपनी ब्लॉगिंग में यहाँ तो बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश की लोगों को, यहाँ A to Z कंटेंट बनाने की कोशिश की। जितनी मेहनत की उतनी सब आप लोगों के सामने, सब मेहनत करके आप लोगों को ब्लॉग दिया, कंटेंट दिया। कोई रिस्पांस नहीं अच्छा, कोई मतलब पॉजिटिविटी थी नहीं, फीडबैक नहीं। ज़िंदगी के अंदर हंसना, बहुत ज़्यादा बोलना, कॉन्फिडेंस, ये सब मुझे ब्लॉगिंग ने सिखाया। और अब ब्लॉगिंग जाके ख़त्म हो रही है, तो मैं ये सब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अब प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस करना है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है प्रैक्टिकल। अभी तक मैं अपने घर वालों की नज़र में इमेच्योर था, मैं ब्लॉगिंग करता था तो मेरी मैच्योरिटी नहीं थी। अब दुनिया को देखेंगे, लोगों को देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। तो भाई जो बच्चा आजकल छोटी उम्र का आजकल जॉब कर रहा होगा ना, और वो जो कमा रहा होगा, मैंने पिछले 2 साल में कुछ भी नहीं कमाया। मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे से तो अच्छा बच्चा रह गया, उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया, उसने घर के हालात से ही कर लिया। मैंने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं कर लिया। यूट्यूब पे मैं कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन मैंने जो अपना इनपुट दिया उसके आउटपुट में मुझे जो फीडबैक मिले, दैट वाज अनएक्सपेक्टेबल। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट किया, और आप लोगों की ही वजह से मैं लगातार 2 साल से व्लॉगिंग कर रहा था। और अभी भी बहुत बेहतरीन कमेंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन यार दैट्स ऑल। बस यार इसके बाद नहीं कर सकता। जब कुछ बन जाएंगे तो फिर भी मज़ा आएगा कि यार आप लोगों के साथ कुछ शेयर करो। अभी कुछ शेयर करने लायक ही नहीं है, ज़िंदगी ही नहीं है इस लायक हमारी। सोच रहे होगे कि यार मैं इमोशनल होऊंगा, मैं थोड़ा सा रो लूँगा, मैं सिंपैथी हासिल कर लूँगा। मेरे को ये सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, ना मैंने रोना है, ना मैंने इमोशनल करना है आप लोगों को। खुशी खुशी आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ करना है। खुशी खुशी आप लोग मेरी लाइफ में, मेरे व्लॉग में शायद पहली दफ़ा भी आए हो आप लोग, यहाँ पहला ही व्लॉग यही देख रहे हो अल्लाह हाफिज़ का। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। और मेरी तरफ से, बरीरा की तरफ से, और मेरी फैमिली मेम्बर्स जितने भी जो मुझे देखते हैं, उन सबको मैं यही कहूँगा कि भाई हाँ, व्लॉगिंग आज से हो गई है ख़त्म। मैं खुद भी 1000 दफ़ा डीमोटिवेट होता, फिर मोटिवेट होता, यार नहीं लोग देख रहे हैं ये वो, लेकिन यही करते करते जब आपके सालों गुजर जाए ना,
तो आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बहुत सारे लोगों के लिए सीख भी है, बहुत सारे लोगों के लिए एक अलार्मिंग भी है सिचुएशन कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो एक अच्छी वीडियो से लेके एक अच्छी चीज़ों पे। और मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट करना है ना, तो हमारी ऑडियंस ऐसी नहीं है जिनको व्लॉग देखे, हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है जो व्लॉग देखे। हमारा मुआशरा देखेगा फैमिली व्लॉग, मतलब लेडीज़ होंगी तो आपका व्लॉग वायरल, लड़कियां होंगी तो व्लॉग वायरल, पैसा होगा तो व्लॉग वायरल, और आप कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें दिखाएंगे तो व्लॉग आपका ऊपर जाएगा। यानी कि शो शाह दिखाएंगे तो व्लॉग ऊपर जाएगा, लेडीज़ दिखाएंगे तो व्लॉग ऊपर जाएगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं, बोलने में बात की जाए तो फूडीज़ का तो जाता ही जाता है व्लॉग ऊपर, व्लॉगिंग। और लास्ट उनका व्लॉग ऊपर जाता है जो वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो रोस्ट करते हैं, जो इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं। तो ऐसी कम्युनिटी हुई हमारी जो अब इंटरटेनमेंट को नहीं, जो अब बदतमीज़ी को प्रमोट करती है। तो खैर कोई मसला नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं है किसी को भी कोई बोलने का, क्योंकि मेरा कोई राइट नहीं बनता। मैं अब यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोज़ देखा करूँगा, बनाया नहीं करा करूँगा। तो होप फॉर ऑल ऑफ योर बेस्ट कि भाई जो वीडियोज़ बनाना चाहता है यूट्यूब पर अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाना, और मैं हमेशा उसके साथ हूँ। मेरे से जो भी हेल्प चाहिए हो मैं हमेशा हाजिर हूँ। बाकी यार मैं ये कहूँगा कि यार डिसअपॉइंट नहीं होना और रोना नहीं है आप लोगों ने यार, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना यार। बस बात ये है कि हंसते रहो ज़िंदगी के अंदर, और अपना टाइम उन चीज़ों पे स्पेंड करो जिन चीज़ों पे आपको लगता है कि यार आपको फीडबैक अच्छा मिलेगा और आप कर सकोगे और आप कर लोगे। तो आज से व्लॉगिंग भाई आप लोगों के नाम, आप लोगों के हवाले, और देखेंगे हम भी लोगों के व्लॉग, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं सब। तो शायद कभी दिल चाहा तो वीडियो बनाएंगे उस चैनल पे। बाकी आप लोगों के सामने कि 3 साल की मेहनत के बाद हमें यूट्यूब चैनल छोड़ना पड़ रहा है, और मेरे ख्याल से मेरी इतनी सारी वीडियोस किसी में सबक है, किसी में एंटरटेनिंग है, ये सब आप लोगों के लिए बहुत है, और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है मेरा यूट्यूब। बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से मुझे हफ्ते लगे हैं जो मैंने अपने आप को संभाला है, वरना यार कहाँ दिल चाहता है और कहाँ इंसान को इतना सब कुछ होता है कि यार ये सब कर लोगे तुम, छोड़ दोगे, नहीं हो पाता। 14,000 सब्सक्राइबर इतनी मेहनत से कमाए, लेकिन उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर कभी बनाएंगे, कभी आएंगे तो धूम मचा देंगे, वरना लाइफ में खुशी खुशी जिएंगे। फिज़िकली आप लोगों से कभी मुलाकात हो गई तो हो गई, जो जानता हुआ उससे मुलाकात हो जाएगी, और जो व्यूवर्स हैं उनसे भी कभी फिज़िकली हो जाएगी, वरना तो इंस्टाग्राम हम खुद अकेले। तो हमेशा याद रखिएगा ज़िंदगी में अगर कुछ करना है ना, यहाँ तो हुनर आपने हासिल करना है, यहाँ स्किल्स हासिल करना है, मतलब एक ही चीज़ है, यहाँ तो आपने कोई बिजनेस करना है, तभी आप जाके कामयाब हो गए अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो मुझे बनना है भाई अब मुस्तफ़ा ना यार, तो थोड़ी सी यार कमाई भी तो करनी है ज़िंदगी के अंदर। तो यार अब कोई जो है ये नहीं बोलेगा कि यार आप उसके कज़न हो या आपको मैंने कहीं देखा है। लेकिन बाय द वे थैंक यू ऑल ऑफ यू, और बहुत ज़्यादा लव यू मोमेंट जो हैं, अनबिलीवेबल जो मोमेंट्स हैं वो कुछ यूँ हैं कि आप लोगों ने 1,70,000 व्यूज़ दिए, 1,30,000, 1,90,000 ये व्यूज़ दिए ना, मज़ा आ गया। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी भाई आप लोगों के साथ। अपनी ज़िंदगी के अंदर याद रखिएगा कि आप लोग रियल हैं, रियल रहिएगा, और अगर कोई आपसे दूर हो रहा है ना तो उसको दूर होने दीजिएगा और उसको बन के दिखाइएगा कि हाँ मैंने कुछ बनना है। किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी स्ट्रगल्स वहाँ से शुरू हुई 7 साल पहले से, और अब जाके ये स्ट्रगल सोशल मीडिया की ख़त्म हो गई। बस लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं इंसान की, बहुत सारी चीज़ें हंस के छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंसान के नसीब में नहीं होती और वो फिर भी उसके पीछे लगा रहता है। अब लाइफ के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्या करें, ना ही दिल चाहता है कि व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स की भीख मांगूं। बहुत दिल रूठ सा गया है, दिल ये कहता है कि बस बहुत हो गया, दिल उड़ गया है सब चीज़ों से। मेरे साथ हैं डॉक्टर, भाई भी होते हैं लेकिन भाई नहीं है, तो सबको आप लोगों ने पहले ही देखा हुआ है। डॉक्टर का नाम है जवाद, और आज इसी नाम के साथ अलविदा कहना पड़ रहा है आप लोगों को, हैं भाई।
जैसे इंसान का जिसका कोई भी कुछ नहीं होता और कोई भी साथ नहीं देता उसमें, उस सिचुएशन में आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया हर तरीके से और 14,000 सब्सक्राइबर हुए। दैट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। और बहुत बुरा सा लग रहा है आज इस फैमिली को छोड़ते हुए, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं खुश थी, तो मुझे अपनी फैमिली देखनी थी। स्टे स्ट्रॉन्ग। और जो मेरे से भाई इंस्पायर होकर व्लॉगिंग शुरू की है, जो मुझे देख के व्लॉगिंग करते हैं, उन सबको बिग शाउट आउट। वो अपने अपने चैनल यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, उन सबको मैं आज सब्सक्राइब करूँगा और उन सबको सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैंने तो सपोर्ट करना सीखा है। आम से इंसान को 14,000 सब्सक्राइबर मिलना उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है, लेकिन अब सिर्फ वीडियोस बनाना, कंटेंट ढूंढना, मेहनत करना ही नहीं होता, इन रिटर्न उसको मिलना भी तो चाहिए कुछ। अब हालात कुछ ऐसे होते हैं इंसान के कि उसको बहुत कुछ अलग करना होता है। मेन रीज़न ही यही है कि मेरे घर वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि ये व्लॉगिंग कुछ नहीं है, तो व्लॉगिंग नहीं है कुछ, सहारा भी तो बनना है घर वालों का। और कहते हैं ना, बहुत कुछ चीज़ें पाने के लिए बहुत चीज़ें खोनी पड़ती हैं, तो बस वैसे ही सीन है। व्लॉगिंग को खोएंगे और ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना है अभी। तो लव यू ऑल, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट। मेरी सिचुएशन आप लोग सब समझ गए होंगे, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्या हुआ, कोई बात नहीं, ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा आपकी ज़िंदगी से चला आएगा। इन कंधों पे अब बोझ उठाने का समय आ गया है, अब जिम्मेदारियां सर पे आ गई हैं। हर चीज़ के व्लॉगिंग हर किसी का घर नहीं चलाती भाई, तो व्लॉगिंग को छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि अब हमने कुछ ना कुछ करना है। खैर एनीवेज, सब आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, लव यू सो मच। आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट करने का, मैं आप लोगों के सपोर्ट ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं वापसी आ जाता था, बट अब इतना नहीं है कि यार बार बार इंसान कम बैक कर सके। दिल यही है कि ज़िंदगी रही तो फिर होगी मुलाकात, अगर नसीब में रहा तो। मेरे अगर उस चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर हुए तो मैं शायद कोशिश कर दूँ कि मैं दोबारा ब्लॉगिंग शुरू करूँ, लेकिन नए अंदाज से। मैंने ये 14,000 सब्सक्राइबर अपनी बहुत मेहनत से कमाए, 3 साल की मेहनत से मैंने अपने 14,000 सब्सक्राइबर कमाए, और उनको छोड़ते वक्त बिल्कुल ही दिल अच्छा नहीं लग रहा। दिल बहुत उदास है, दिल बहुत रो रहा है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी से ऐसे ही इंसान ने निकल जाना है और पता भी नहीं लगना है। मेरे दिल से भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आप लोग भी मुझे अपने दिल से दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, और दिस विल बी द हार्डिएस्ट गुड बाय ऑफ माई लाइफ। तो अल्लाह हाफिज़। मुझे, मेरे भाई को, हमारी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और अब मैं नहीं चाहता कि यार मैं इस टाइप की व्लॉगिंग करता कि यार मैं ये ला रहा हूँ, वो ला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो कभी ज़िंदगी रही तो अच्छी सी व्लॉगिंग होगी। इस चैनल पे तो ख़त्म, मतलब ख़त्म भाई। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मैंने आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में हमेशा हंसाने की कोशिश की है, और मैं शायद सोच रहा हूँ कि आप लोग इमोशनल हो गए और आप लोग शायद रो रहे हैं, तो माज़रत इसके लिए बहुत बहुत। लेकिन अगर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी कहीं पे भी किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। मेरा इंस्टाग्राम और मेरी ईमेल मैं इसके बाद दे रहा हूँ एंड में, तो आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बिना झिझक आप लोग मैसेज करिएगा और मुझसे हेल्प ले लीजिएगा। मैं हमेशा हाजिर हूँ, आप लोगों के साथ हूँ।